पेशे खिदमत है कहानी पुजारी आमिल। एपिसोड 2। आरती ने जमशेद को कश्ती में अपने पास बिठाया और चप्पू चलाने लगी। जमशेद ने कहा, आरती लाओ अब मैं चप्पू चलाता हूँ, तुम थक गई होगी। आरती बदरू बोली, तुम ये चप्पू नहीं चला सकोगे। मगर जमशेद ना माना और चप्पू थाम कर बैठ गया। जैसे उसने झील के तारकोल जैसे गाढ़े और स्याह पानी में चप्पू चलाने की कोशिश की तो उसे महसूस हुआ कि जैसे झील का गाढ़ा पानी पत्थर की तरह सख्त हो गया है और दोनों चप्पू उसमें जामद हो गए हैं। आरती ने जल्दी से चप्पू खुद संभाल लिए और आहिस्ता आहिस्ता मगर जोर लगाकर उन्हें चलाने लगी। उसने कहा, ये मेरा अजाब है, इसे तुम नहीं उठा सकते। हाँ, अगर तुमने दुनिया में नेक काम ना किए और गुनाह के काम करते रहे तो मर के तुम्हारी गुनाहगार बदरू भी इसी अजाब में मुब्तला हो जाएगी। जमशेद का दिल खौफ से कांप उठा। कश्ती झील में रुक रुक कर चली जा रही थी। झील की सतह काली स्याह थी। धुंध आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही थी। झील का पार्ट चौड़ा हो गया। दूर झील के ऊपर स्याह बादल सा दिखाई दे रहा था। कश्ती का रुख उसी बादल की तरफ था। जमशेद ने आरती से पूछा, ये झील के ऊपर बादल सा क्या है? आरती ने कहा, जिससे तुम बादल समझ रहे हो हम वहीं जा रहे हैं, लेकिन अगर तुम खामोशी रहो तो बेहतर होगा। हमारी बातें फिजा में मौजूद दुश्मन बदरूहों तक पहुंच सकती हैं। जमशेद बिल्कुल चुप हो गया। कश्ती देर तक चलती रही। धुंध की चादर पतली हो गई। जिसको जमशेद बादल समझ रहा था वो बादल नहीं बल्कि छोटी बड़ी स्याह रंग की चट्टानें थीं जो झील की सतह से बाहर निकली हुई थीं। कोई चट्टान मखरूती यानी तिकोनी थी, कोई चौड़ी और बहुत बड़ी, और उसके ऊपर काले बुर्ज बने हुए थे। हर चट्टान के गिर्द धुंध की लहरें लिपटी हुई थीं। कश्ती उन चट्टानों के दरमियान से गुजर रही थी। उन स्याह फाम बुलंदो बाला खामोश साकित चट्टानों को देखते ही जमशेद पर एक हैबत तारी हो रही थी। वहां कोई आवाज नहीं थी। झील का स्याह गाढ़ा पानी होने की वजह से चप्पू के चलने की आवाज भी नहीं आ रही थी। चट्टानें बहुत करीब करीब आ गईं। उनके दरमियान काले पानी की गलियां सी बन गईं। कितनी ही हैबतनाक चट्टानों के दरमियान से गुजरने के बाद आरती कश्ती को एक बहुत बड़ी चट्टान के अकब में ले आई। उस स्याह फाम चट्टान की चौड़ी दीवार झील में से निकलकर बिल्कुल सीधी ऊपर तक चली गई थी। झील के ऊपर 2-3 बुर्ज जमशेद को नजर आए। ये बुर्जों वाली चट्टान थी। चट्टान के अकब में झील का पानी एक बहुत बड़े गार में दाखिल हो गया। आरती कश्ती को गार के अंदर ले गई। गार एक कुशादा सुरंग की तरह थी जिसकी दीवारों में से स्याह पानी रिस रहा था और उसके मोटे मोटे कतरे पानी में टपक रहे थे। कश्ती आहिस्ता आहिस्ता गार के अंदर बढ़ रही थी। एक जगह से अचानक किसी औरत की तकलीफदेह चीख की आवाज बुलंद हुई। जमशेद सहम गया। वो आरती से उस चीख के बारे में पूछने ही वाला था कि आरती ने अपने होंठों पर उंगली रख के उसे चुप रहने का इशारा किया। चीख की आवाज गार में कुछ देर तक गूंजती रही, फिर गायब हो गई। कश्ती गार के अंदर एक ऐसी जगह पर आ गई जहां गार की दीवार में गोल शगाफ बना हुआ था। उस शगाफ के बाहर पत्थर की सीढ़ियां थीं जो झील के स्याह पानी में उतर गई थीं। आरती ने कश्ती उन सीढ़ियों के साथ लगा दी और आहिस्ता से कहा, मेरे साथ आओ। शगाफ के अंदर पत्थरों में चंद कदम चलने के बाद दीवार में एक जीना ऊपर को जाता था। आरती जीना चढ़ने लगी। जमशेद उसके पीछे था। जीना थोड़ा सा घूमकर ऊपर जाकर खत्म हो गया। आगे काले पत्थरों की एक तंग सी चौखट थी। चौखट के पास आकर आरती रुक गई। जमशेद उसके पीछे था। आरती ने अपने होंठ जमशेद के कान के पास लाकर सरगोशी में कहा, चाहे कुछ हो जाए खामोश रहना, यहाँ ठहर जाओ। इतना कहकर आरती ने जैसे ही चौखट के अंदर कदम रखा, एक इंसानी ढांचा दीवार में से निकलकर उसके सामने आ गया। ढांचे के पसलियों की हड्डियों के साथ छोटे छोटे सांप लिपटे हुए थे। उसकी खोपड़ी का मुंह खुला था। ढांचे ने अपने दोनों पंजे आरती को दबोचने के लिए आगे बढ़ाए। आरती ने अपने बाजू ऊपर उठा दिए और किसी अजीबोगरीब शैतानी जुबान में कोई मंत्र पढ़ा। मंत्र के पढ़ते ही इंसानी ढांचे ने अपने हाथ पीछे कर लिए और जिस दीवार में से निकला था उसी दीवार में गायब हो गया। आरती ने जमशेद को पीछे आने का इशारा किया और जमशेद उसके पीछे चल पड़ा। वो एक तंग सुरंग में से गुजरकर एक ऐसी कोठरी में आ गए जिसकी एक खिड़की खुली हुई थी और बाहर से धुंधली धुंधली रोशनी अंदर आ रही थी। कोठरी का फर्श स्याह पत्थर का बना था। दीवारें भी स्याह पथरीली थीं। एक जगह दीवार में एक ताक बना हुआ था। ताक में पत्थर की एक मूर्ति का सिर्फ सर ही नजर आ रहा था। मूर्ति का चेहरा बड़ा डरावना था। आरती ने मूर्ति के आगे खड़े होकर हाथ जोड़कर कोई मंत्र पढ़ा और बोली, माता तू सब कुछ जानती है। इस इंसान से एक गलती हो गई है और ये नस्तूर जादूगर की बदरूह की पकड़ में आ गया है। ये अपने किए पर पछता रहा है। मैं इसे वापस इंसानों की दुनिया में पहुंचाना चाहती हूँ।
मगर तेरी सहायता के बगैर मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे शक्ति दे कि मैं इसे नस्तूर जादूगर की बदरू के पंजे से निकाल सकूं। इतना कहकर आरती हाथ बांधे मूर्ति के आगे झुक गई। वो कुछ देर इसी हालत में खड़ी रही। जमशेद सामने वाली दीवार के साथ लगकर ये सब कुछ देख रहा था। अचानक ऐसी आवाज आई जैसे बाहर बड़े जोर से बादल गरजे हों। मूर्ति में से आसमानी बिजली की एक लहर निकली और आरती के सर में दाखिल होकर गायब हो गई। सन्नाटा छा गया। आरती ने सर उठा लिया। उसने कहा, माता, तूने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। मैं वचन देती हूँ कि इसी तरह भलाई के काम करती रहूंगी। उसने ताक में हाथ डालकर मूर्ति के माथे पर उंगली लगाकर उसे अपने माथे पर लगाया और सर झुकाकर प्रणाम करने के बाद पलटकर जमशेद के पास आकर बोली, हाथ बांधकर सीधे खड़े हो जाओ। जमशेद ने ऐसा ही किया। आरती ने अपना बाजू फैलाकर मुट्ठी बंद कर ली और बोली, माता के हुक्म पर मेरे पास आ जा। इसके बाद आरती ने मुट्ठी खोली तो उसमें छोटा सा काला बिच्छू था। ये बिच्छू बिल्कुल साकित था, कोई हरकत नहीं कर रहा था। बिच्छू एक काले धागे में पिरोया हुआ था। आरती कहने लगी, ये माता का बिच्छू है, ये माता का वरदान है। अपना बायां बाजू आगे करो। जमशेद ने आस्तीन ऊंची करके अपना बायां बाजू आगे कर दिया। आरती बिच्छू उसके बाजू पर बांधने लगी। जमशेद को महसूस हुआ कि बिच्छू पत्थर का है। काला बिच्छू जमशेद के बाजू पर बांधने के बाद आरती ने कहा, जब तक माता का बिच्छू तुम्हारे बाजू पर बंधा हुआ है, तुम पर नस्तूर जादूगर की बदरू का कोई मंत्र असर नहीं कर सकेगा। लेकिन माता का बिच्छू तुम्हें इस दुनिया से बाहर निकलने में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकेगा। ये सिर्फ जमीन के नीचे की बदरूहों की दुनिया में ही तुम्हारे काम आ सकेगा। लेकिन मुझे तो इस दुनिया से बाहर निकलना है, जमशेद ने कहा। आरती ने जवाब दिया, ये सब कुछ मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में वापस पहुंचाने के लिए ही कर रही हूँ। लेकिन इसके लिए सबसे पहले तुम्हारी इस दुनिया में रक्षा करना और तुम्हें दुश्मन नस्तूर जादूगर की बदरू से बचाए रखना जरूरी है। उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से निकालने की कोशिश करूंगी। अब हम यहाँ से वापस चलेंगे। आरती ने जमशेद को साथ लिया और बुर्जों वाली काली चट्टान में से निकलकर उस जगह आ गई जहाँ उसने झील के स्याह दलदली पानी में कश्ती खड़ी की थी। दोनों कश्ती में बैठ गए और कश्ती वापस रवाना हो गई। जब वो स्याह चट्टानों में से निकल आए तो जमशेद ने कहा, अब हम कहाँ जा रहे हैं? आरती ने कहा, मैं तुम्हें एक महफूज जगह पर ले जा रही हूँ जहाँ तुम उस वक्त तक रहोगे जब तक मैं वापस नहीं आ जाती। इसके बाद जमशेद ने कोई सवाल न किया। कश्ती स्याह चट्टानों से भी आगे काफी दूर निकल आई। यहाँ झील का काला दलदली पानी जर्द रंग का हो गया और उसमें हल्की हल्की लहरें भी उठने लगीं। झील का पानी अब गाढ़ा और जमा हुआ नहीं रहा। आरती बड़ी आसानी से चप्पू चला रही थी। जमशेद ने कहा, झील का पानी जर्द क्यों हो गया है आरती? आरती ने जवाब दिया, इसका जवाब मैं तुम्हें नहीं दे सकती। बेहतर यही है कि तुम कोई सवाल न पूछो। जमशेद खामोश हो गया। जर्द पानियों में कश्ती काफी देर तक चलती रही। एक जगह जमशेद ने जर्द पानी में तैरती हुई जर्द रंग की इंसानी लाश देखी। लाश के सर में से खून का फवारा छूट रहा था, जिससे झील का जर्द पानी लाल हो रहा था। लाश कश्ती के करीब से बहती हुई गुजर गई। जमशेद आरती से पूछना चाहता था कि ये किसकी लाश है, मगर आरती ने उसे सवाल करने से मना किया हुआ था। वो खामोश रहा। दूर झील में से बाहर उभरी हुई कुछ पहाड़ियां दिखाई दी। आरती ने खुद ही उन पहाड़ियों की तरफ इशारा करके कहा, हमें उन पहाड़ियों में जाना है। ये जर्द लाशों का जजीरा है। जमशेद कुछ पूछने की बजाय दूर से नजर आने वाली पहाड़ियों को देखने लगा। कश्ती उन पहाड़ियों के करीब आ गई। ये किसी जजीरे की पहाड़ियां थीं। उस जजीरे पर जर्द रंग की पतली धुंध फैली हुई थी। जंगार जैसे रंग की छोटी छोटी पहाड़ियों ने जजीरे को चारों तरफ से घेर रखा था। जजीरे के सारे दरख्त सूखे और खुश्क थे। किसी दरख्त की टहनी पर कोई पत्ता नहीं था। सूखी हुई टहनियां नीचे को लटक रही थीं जैसे मुर्दा हो चुकी हों। जमीन पर जर्द रंग की घास उगी हुई थी। जमशेद दिल में डर रहा था कि ये औरत उसे किसी किस्म के डरावने जजीरे में ले आई है, जिसको वो जर्द लाशों का जजीरा कह रही थी। अभी तक जमशेद को कोई जर्द लाश दिखाई नहीं दी थी। कश्ती किनारे पर लगाकर वो आरती के साथ चल रहा था। जमीन पर उगी हुई जर्द घास पर उसने 2-3 जगहों पर सुरख खून के बड़े बड़े धब्बे देखे, जो बिल्कुल ताज़ा खून के धब्बे थे। उसने आरती से खून के उन धब्बों के बारे में भी कोई सवाल न किया। जमशेद ने महसूस किया कि आरती जजीरे के सूखी और लटकी हुई टहनी वाले दरख्तों से दूर रहकर चल रही है। उन दरख्तों के दरमियान आकर खुद ही आरती कहने लगी, इन दरख्तों की तरफ घूर कर मत देखना, अपनी नजरें बिल्कुल सामने रखो। जमशेद को ताज्जुब हुआ कि दरख्तों की तरफ घूर कर देखने से भला क्या हो सकता है, लेकिन कुदरती तौर पर उसके दिल में तजस्सुस पैदा हुआ कि किसी एक दरख्त को घूर कर देखने में आखिर हर्ज ही क्या है।
और अगर उसने किसी दरख्त को घूर कर देख भी लिया तो आरती को तो मालूम ही ना हो सकेगा। चुनाचे चलते चलते उसने अपनी बाएं जानिब के एक खुश्क सूखे हुए दरख्त को घूर कर देख लिया। उसके ऐसा करने से दरख्त की लटकी हुई मुर्दा शाखों में जैसे जान पड़ गई। एकदम से 2 शाखें ऊपर को उठकर जमशेद की तरफ इस तरह बढ़ी जैसे उसे दबोच लेना चाहती हों। आरती ने फौरन जमशेद का बाजू पकड़कर जमीन पर बिठा लिया और खुद भी उसके साथ ही बैठ गई। सूखे दरख्त की सूखी हुई इंसानी पंजों की तरह की शाखें, जहां थोड़ी देर पहले जमशेद खड़ा था, वहां हवा में इधर उधर हाथ चलाने लगी जैसे जमशेद को तलाश कर रही हों। वो जमीन से 5-6 फुट की बुलंदी पर ऐसा कर रही थीं, उससे नीचे नहीं आ रही थीं। काफी देर तक सूखी हुई इंसानी पंजों जैसी शाखें हवा में जमशेद को तलाश करती रहीं, फिर पीछे हट गईं और उसी तरह दोबारा मुर्दा होकर नीचे लटक गईं। आरती जमशेद को खींचती हुई दूर ले गई और गुस्से से बोली, जब मैंने तुम्हें मना किया था तो तुमने दरख्त की तरफ घूर कर क्यों देखा? जमशेद ने सच बता दिया और बोला, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। आरती ने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए कहा, अगर आइंदा तुमने इस किस्म की कोई हरकत की तो मैं तुमसे अलग हो जाऊंगी। फिर तुम जो करना चाहो, जहां चाहो चले जाना। जमशेद ने माजरत चाहने के अंदाज में कहा, आइंदा ऐसा हरगिज नहीं होगा। आरती कहने लगी, तुम्हें मालूम है अगर मैं तुम्हें जल्दी से पकड़कर नीचे ना बिठाती तो क्या हो जाता? उस दरख्त ने तुम्हारी लाश की हड्डियों को भी नहीं छोड़ना था। जमशेद ने अपनी संगीन गलती का एतराफ करते हुए एक बार फिर आरती से माजरत चाही और वादा किया कि वो आइंदा उसकी हुक्म अदूली नहीं करेगा। चलते चलते वो उन खौफनाक दरख्तों को पीछे छोड़ आए। सामने एक छोटे टीले की ढलान पर जमीन से थोड़ी बुलंदी पर बाहर को निकली हुई पत्थर की एक 4 दीवारी बनी हुई थी। उस 4 दीवारी तक जाने के लिए टीले की ढलान पर पत्थरों को खोदकर 6-7 सीढ़ियां बनाई हुई थीं। वो सीढ़ियां चढ़कर 4 दीवारी के पास आ गए। 4 दीवारी नस्वारी रंग के पत्थरों को जोड़कर बनाई गई थी। उसके तंग दरवाजे के ऊपर दूसरी मंजिल की एक शिकिस्ता सी चौकोर बारादरी बाहर को निकली हुई थी। बारादरी के ऊपर किसी देवता का बड़ा डरावना सर बना हुआ था। देवता की आंखें बड़े खौफनाक अंदाज में पूरी खुली हुई थीं और उसकी सुरख जुबान मुंह से बाहर लटकी हुई थी। आरती ने उस बारादरी की तरफ उंगली उठाकर कहा, यह तुम्हारी कोठरी की बारादरी है, तुम्हें इस कोठरी में कुछ दिन गुजारने होंगे। तंग दरवाजे में से गुजरने के बाद कोने में एक तारीक जीना था। वो जीना चढ़कर ऊपर बारादरी वाली कोठरी में आ गए। बारादरी में से धुंध में लिपटी हुई जर्द सी बीमार रोशनी कोठरी में आ रही थी। फर्श पत्थरों का था जहां दीवार के साथ जर्द घास का बिस्तर सा बिछा था। आरती कहने लगी, मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर जा रही हूँ, मैं तुम्हारे ही काम के लिए जा रही हूँ। कब वापस आऊंगी कुछ पता नहीं, एक दिन में भी आ सकती हूँ और मुझे 1 माह भी लग सकता है। मगर तुम इस दौरान यहाँ से बाहर नहीं निकलोगे, बारादरी में भी नहीं जाओगे। मैं जानती हूँ कि बदरूहों की इस दुनिया में ना तुम्हें भूख प्यास महसूस होगी, ना नींद की जरूरत महसूस होगी, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तुम अभी तक इंसान हो, जिंदा इंसान हो, बदरू नहीं हो। अगर इंसान होने की वजह से बहुत ही मजबूरी की हालत में तुम्हारा दिल बाहर जाने को चाहा तो जब रात का अंधेरा चारों तरफ छा जाए तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए तुम बाहर चले जाना। लेकिन 2 बातें याद रखना, एक तो अपने बाजू पर बंधे हुए माता के बिच्छू को देखकर तसल्ली कर लेना कि वो तुम्हारे बाजू पर ही बंधा हुआ है। दूसरा, इस 4 दीवारी के करीब ही रहना, जजीरे के अंदर जाने का ख्याल भी दिल में मत लाना। अब मैं जाती हूँ। आरती जाते जाते रुक गई, जमशेद की तरफ देखकर बोली, इस 4 दीवारी के दरवाजे के पट गायब हैं। दरवाजा दिन रात खुला रहता है, तुम्हारी इस कोठरी के दरवाजे के पट भी नहीं। मैं एहतियात के लिए 4 दीवारी के बाहर एक मंत्र फूंके जाती हूँ, मगर इस जजीरे की जर्द लाशें बड़ी ताकतवर हैं, यहाँ कुछ भी हो सकता है। मगर तुम्हें घबराना नहीं होगा, तुम्हारे पास माता का बिच्छू है, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। ये कहकर आरती तो चली गई, मगर जमशेद को एक नए खौफ ने घेर लिया। ये खौफ इस जजीरे की ताकतवर जर्द लाशों का था। आरती ने साफ लफ्जों में कह दिया था कि जर्द लाशें बड़ी ताकतवर हैं और यहाँ कुछ भी हो सकता है। माता के बिच्छू पर से उसका यकीन डगमगा गया। हो सकता है माता का बिच्छू भी उसकी हिफाजत ना कर सके। अगर ऐसा हो गया तो जमशेद को अपनी अजियतनाक मौत यकीनी नजर आ रही थी और आरती का कुछ पता नहीं था कि वो कब वापस आती है। जमशेद को कुछ खबर नहीं थी कि बदरूहों की इस दुनिया में दिन कितना लंबा होता है और रातें कितनी लंबी। जब से वो इस मनहूस दुनिया में दाखिल हुआ था अभी तक दिन ही दिन था। उसे वो जर्द लाशें याद आने लगीं जिसको उसने झील में बहते हुए देखा था और जिसके सर से खून का फवारा छूट रहा था। वो सोचने लगा कि इससे तो वो किसी कब्र के अंदर ही छुपकर बैठा रहता तो अच्छा था।
कम से कम वहां से किसी न किसी वक्त बाहर निकलने का कोई रास्ता तो मिल ही सकता था। मगर अब वो डरावने और दहशतनाक खतरों की दुनिया में आ चुका था और उसके साथ कुछ भी हो सकता था। आरती का उसे बड़ा हौसला था, वो भी उसको छोड़कर जा चुकी थी। वो घास के बिस्तर पर लेट गया। जब बैठे बैठे थक गया तो लेट गया, मगर नींद उसका साथ छोड़ चुकी थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं और वो सोच रहा था कि अगर आरती को आते आते 1 महीना लग गया तो उसका ये वक्त कैसे कटेगा। वो लेटे लेटे बारादरी से आने वाली धुंधली बीमार जर्द रोशनी को देख रहा था। कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि जर्द रोशनी का रंग नस्वारी होता जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता ये रंग गहरा होने लगा और फिर अंधेरा सा छा गया। वो समझ गया कि रात हो गई है, मगर उसके लिए दिन और रात एक बराबर थे, क्योंकि वो सो नहीं सकता था। उसे रात भी दिन की तरह कभी बैठकर, कभी लेटकर और कभी कोठरी में टहलकर गुजारनी थी। फिर रात का घुप अंधेरा छा गया। कोठरी में अंधेरा इतना गहरा हो गया कि उसे अपना जिस्म भी दिखाई देना बंद हो गया। उसे कदीम आतिश परस्तों के कुछ ऐसे मंत्र भी आते थे जिनको पढ़कर वो अपने ऊपर ख्वाब की सी हालत तारी कर लिया करता। मगर बदरूहों की जमीन दोस्त दुनिया में आने के बाद उसको एक भी मंत्र याद नहीं रहा। उसके पास सिवाय इसके और कोई चारा नहीं था कि बस घास के बिस्तर पर आंखें बंद किए लेटा रहे और आरती का इंतजार करना शुरू कर दे। खुदा जाने रात का क्या बजा था, कितनी रातें गुजर चुकी थीं, कितनी रात बाकी थी। कोठरी के अंदर और बारादरी के बाहर अंधेरा ही अंधेरा था। इस अंधेरे को माहौल की खामोशी और सन्नाटा और ज्यादा भयानक बना रहा था। इस घुप अंधेरे और सुनसान खामोशी में जमशेद ने कुछ दबी दबी सी आवाजें सुनी। उसने चौंक कर बारादरी की तरफ देखा। आवाजें उसी जानिब से आ रही थीं। ये ऐसी आवाजें थीं जैसे 2-3 आदमी मातमी मंत्र पढ़ते बैन करते चले आ रहे हों। आवाजें घुटी हुई थीं। बारादरी के करीब आकर आवाजें बंद हो गईं। जमशेद से न रहा गया। उसने अपने आप को यह कहकर तसल्ली दी कि एक बार बाहर देखने से क्या फर्क पड़ जाएगा। वो घास के बिस्तर पर से उठा और दबे पांव चलकर बारादरी में आकर बैठ गया। फिर उसने सर ऊंचा करके बारादरी से नीचे झांक कर देखा। उसने देखा कि जर्द रोशनी के गुबार में जमीन पर एक अर्थी पड़ी है। अर्थी के सरहाने की दोनों जानिब 2 आदमी सर झुकाए खड़े हैं। उनके कफन जर्द रंग के हैं और उन्होंने हाथ बांध रखे हैं और बारी बारी घुटी घुटी आवाज में रो रहे हैं। अर्थी पर जर्द कफन में लिपटी एक लाश पड़ी है। लाश के चेहरे पर से कफन हटा हुआ है। उसका चेहरा जर्द और बेजान है। फिर एक जानिब से ऐसी कपकपाती हुई आवाज आई जैसे कोई किसी का नाम लेकर उसे बुला रहा हो। इस आवाज को सुनते ही अर्थी के पास खड़े दोनों आदमी एकदम खामोश हो गए। उन्होंने अपने सर को दोबारा झुकाया, वापस मुड़े और इस तरह सरों को झुकाए आहिस्ता आहिस्ता चलते अंधेरे में गुम हो गए। अर्थी की लाश साकित बेहिस्सो हरकत पड़ी थी। किसी को डरावने अंदाज में बुलाने की जो आवाज एक तरफ से आई थी वो खामोश हो गई। जमशेद बारादरी में बैठा सर बाहर निकाले देख रहा था। वही आवाज एक बार फिर उभरी। जमशेद उस तरफ देखने लगा। जर्द रोशनी का गुबार सिर्फ अर्थी वाली लाश के इर्द गिर्द दायरे की शक्ल में फैला हुआ था। उस दायरे के बाहर गहरी तारीकी छाई हुई थी। जमशेद ने उस गहरी तारीकी में एक इंसानी हैवले को उभरते हुए देखा। ये इंसानी हैवला अंधेरे में से निकलकर अर्थी पर साकित पड़ी हुई लाश के गिर्द फैली जर्द रोशनी के गुबार में आया तो जमशेद को वो साफ नजर आने लगा। ये जर्द रंग का एक इंसानुमा आदमी था जिसके जिस्म पर जर्द कफन के चीथड़े लटक रहे थे। उसके दोनों बाजू चलते वक्त बिल्कुल नहीं हिल रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता इस तरह चल रहा था जैसे उसमें किसी ने चाबी भर दी हो। उसके होंठों के किनारों पर सुरख खून जमा हुआ था। ये जर्द लाश ही हो सकती थी। जर्द लाश अर्थी के पास आकर रुक गई। फिर उसने अपने दोनों बाजू आगे कर दिए। जमशेद ने देखा कि उस जिंदा लाश की उंगलियों के नाखून छुरियों की तरह बाहर को निकले हुए थे। जैसे ही उसने अपने बाजू आगे करके अर्थी वाली लाश पर नजरें जमाई, लाश में हरकत पैदा हुई और वो उठकर बैठ गई। वो इस हालत में बैठी थी कि किसी किस्म की हरकत नहीं कर रही थी। जर्द लाश एक कदम चलकर अर्थी वाली लाश के पास आ गई। जर्द लाश को अपने करीब पाकर अर्थी वाली लाश ने अपने मुंह से एक गिड़गिड़ाहट की आवाज निकाली। जर्द लाश ने उसी लम्हे दोनों हाथों से लाश की गर्दन को दबोचकर एक ही झटके से उसका सर तन से जुदा करके एक तरफ को उछाल दिया और मुर्दे को खाना शुरू कर दिया। जर्द लाश किसी दरिंदे की तरह मुर्दे के गोश्त को दोनों हाथों से नोच नोच कर खा रही थी। यह मंजर देखकर जमशेद के जिस्म में खौफ की लहर सी दौड़ गई, मगर वो बारादरी से पीछे न हटा और लाश को मुर्दे का गोश्त खाते और हड्डियां चबाते देखता रहा। उसके देखते देखते जर्द लाश मुर्दे को हड़प कर गई।
सिर्फ मुर्दे का पिंजर रह गया, जिसको जर्द लाश ने एक तरफ को उछाल दिया और दोनों बाजू फैलाकर हलक से गिड़गिड़ाहट की आवाज निकाली। वो वापस जाने लगी तो जमशेद ने बारादरी की जिस मुंडीर पर हाथ रखा हुआ था उसका हाथ इत्तफाक से फिसल गया और छोटा सा पत्थर जो पहले ही उखड़ा हुआ था नीचे गिर पड़ा। पत्थर के नीचे गिरने से आवाज पैदा हुई। उस आवाज को सुनकर जर्द लाश वहीं रुक गई और उसने सर उठाकर बारादरी की तरफ देखा। जमशेद ने जल्दी से सर नीचे कर लिया। नीचे पत्थर की जाली लगी हुई थी। वो जाली के सुराखों में से जर्द लाश को देखने लगा। जर्द लाश कुछ देर के लिए वहीं रुक गई और बारादरी की तरफ टिकटिकी बांधकर देखती रही। शायद उसने जमशेद को देख लिया था। फिर उसके हलक से वही गिड़गिड़ाहट की सी घुटी घुटी आवाज बुलंद हुई और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती जर्द लाश बारादरी की तरफ बढ़ने लगी। जमशेद जल्दी से पीछे हट गया। वह समझ गया था कि जर्द लाश ऊपर आ रही है। नीचे ड्योढ़ी के दरवाजे के पट नहीं थे, ऊपर कोठरी के दरवाजे के पट भी गायब थे। दोनों दरवाजे खुले थे। खौफनाक जर्द लाश बड़ी आसानी से ऊपर आ सकती थी। जमशेद पर घबराहट तारी हो गई। उसे याद आ गया कि आरती ने कहा था कि जर्द लाशों के पास जबरदस्त ताकत होती है। जर्द लाश सीढ़ियां चढ़ रही थी और किसी भी लम्हे कोठरी में आकर जमशेद का सर तन से जुदा करने वाली थी। जर्द लाश की खौफनाक आवाज करीब आ गई। जर्द लाश कोठरी में दाखिल हो चुकी थी और जमशेद को तलाश कर रही थी। मौत जमशेद के सर पर खड़ी थी। उसने बारादरी की दीवार से चिमटी हुई बेल को दोनों हाथों से पकड़ा और नीचे छलांग लगा दी। वह बेल के साथ ही नीचे झाड़ी में आकर गिरा। झाड़ी में गिरने और उखड़ती हुई जंगली बेल के साथ नीचे गिरने से उसे ज्यादा चोटें नहीं आईं। वो उठा और दीवानावार एक तरफ को भाग खड़ा हुआ। उसके चारों तरफ तारीकी ही तारीकी थी और वो भागता चला जा रहा था। कभी किसी झाड़ी में उलझ कर गिरता, गिरकर उठता और फिर दौड़ना शुरू कर देता। उसका सांस फूल गया था मगर मौत का खौफ उसे किसी जगह रुकने नहीं देता था। उसे ऐसे लग रहा था जैसे जर्द लाश उसका ताक़ुब कर रही है और उसके पीछे दौड़ती चली आ रही है। जब उसे बहुत ज्यादा सांस चढ़ गया और दौड़ना मुश्किल हो गया तो वहीं अंधेरे में बैठ गया। उसने हाँफते हुए अंधेरे में दाएं बाएं देखने की कोशिश की, फिर पीछे गर्दन मोड़कर देखा। उसे यूं लगा जैसे जर्द लाश उसके सर पर पहुंच चुकी है। वो खौफजदा होकर उठा और हाँफते हुए फिर दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते अंधेरे में वो कभी बाएं तरफ हो जाता और कभी दाएं तरफ। मौत का खौफ उसे दौड़ाए लिए जा रहा था। अचानक किसी पत्थर से उसका पैर टकराया और वो एक खड्ड में गिर पड़ा। वो ऊंची सूखी घास में गिरा था। गिरते ही वो खड्ड की दीवार से लगकर बैठ गया और लंबे लंबे सांस लेने लगा। वो ये सुनने की भी कोशिश कर रहा था कि कहीं से जर्द लाश की आवाजें तो नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही थी। जमशेद को जरा सा इत्मीनान हो गया कि जर्द लाश उसका पीछा नहीं कर रही। जब जमशेद का सांस मामूल के मुताबिक हो गया तो उसने बैठे बैठे अपना सर ऊंची घास में से बाहर निकाला और गहरी तारीकी में आंखें फाड़ कर देखने लगा। उसे कुछ दूर जर्द रोशनी सी दिखाई दी। वो उठकर उस तरफ चल पड़ा। खड्ड में ऊंची घास ही घास थी जो उसकी कमर तक आ रही थी। फासले पर नजर आने वाली जर्द रोशनी पर निगाह रखे वो घास में आगे बढ़ता चला जा रहा था। जब वो रोशनी के काफी करीब आ गया तो उसने देखा कि वो जर्द रोशनी खड्ड की ऊंची दीवार के अंदर एक जगह से निकल रही थी। उस जर्द रोशनी की वजह से खड्ड की दीवार के आसपास की जगह धुंधली धुंधली सी नजर आ रही थी। जमशेद डरते डरते दीवार के करीब हो गया। उसे बदरूहों से अपने बचाव का कोई मंत्र भी याद नहीं रहा था। बस सिर्फ माता के बिच्छू का ख्याल ही उसे थोड़ी सी हिम्मत दिला रहा था। ये सोचकर वो सुरंग में दाखिल हो गया। जिसे वो सुरंग समझ रहा था वो सुरंग उसे एक ऐसी राहदारी लगी जैसी कदीम वीरान महलात में हुआ करती है। राहदारी में जर्द रोशनी खुदा जाने कहां से आ रही थी। राहदारी की दोनों जानिब दीवार के साथ साथ पत्थर के सतून बने हुए थे जैसे पुराने महलात और किलों में हुआ करते हैं। फर्श पत्थर का था और हमवार था। सिर्फ उस पर गर्द जमी हुई थी। कहीं कहीं छत पर लगे हुए लकड़ी के जाले नीचे तक लटक रहे थे। ये पुरस्कार राहदारी जमशेद को एक दरवाजे के पास ले आई जिस पर पर्दा गिरा हुआ था। पर्दा इस तरह गिरा हुआ था कि दरमियान से खुला था। वहां से जर्द रोशनी का गुबार बाहर निकल रहा था। जमशेद ने धड़कते हुए दिल के साथ पर्दे के साथ लगकर अंदर झांक कर देखा। उसे एक अजीबोगरीब मंजर नजर आया। इस किस्म के मंजर का वो लाशों और बदरूहों के इस जजीरे में तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। उसने देखा कि एक कुशादा कमरा है जिसका फर्श सुर्ख कालीनों से ढका हुआ है। दीवारों पर मखमल के पर्दे लटक रहे हैं। दीवार के साथ शानदार पलंग पर रेशमी बिस्तर लगा हुआ है। पलंग के सरहाने एक औरत का संगे मरमर का मुजस्मा खड़ा है
जो नीचे झुककर हाथ से कोई शय उठाने की कोशिश कर रही है। सारे कमरे की फिजा पर एक पुरस्रार मगर बड़ी पुरसुकून जर्द रोशनी का गुबार सा फैला हुआ है। अचानक किसी औरत की आवाज ने उसे कहा, अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूं। जमशेद पर्दा हटाकर कमरे में दाखिल हो गया। जिस औरत ने उसे आवाज दी थी वो उसे कहीं नजर नहीं आ रही थी। उसने अपने खुश होंठों पर जुबान फेरते हुए कहा, तुम कौन हो? औरत की आवाज आई, मैं तुम्हारी दोस्त हूं जमशेद। जमशेद ने पूछा, तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? औरत की आवाज ने कहा, मैं तुम्हारा नाम जानती हूं। मैं ये भी जानती हूं कि तुम जजीरे की एक जर्द लाश से बचकर यहाँ आए हो। फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम मेरे पास आ गए हो। यहाँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन तुम दरवाजे में क्यों खड़े हो? यहाँ आओ। जाने क्या बात थी कि जमशेद का दिल उसे दरवाजे से आगे कदम उठाने से मना कर रहा था। उसने वहीं खड़े खड़े कहा, मगर तुम कहाँ हो? दिखाई क्यों नहीं देती? औरत की आवाज आई, जब तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें दिखाई देने लगूंगी। दरवाजे में खड़े खड़े तुम मुझे नहीं देख सकते। मैं तो कब से दरवाजा खोले तुम्हें देख रही हूँ, तुम्हारा बेताबी से इंतजार कर रही हूँ। जमशेद ने यह सुना तो उस पर शैतानी जज्बात ने हमला कर दिया। जैसे ही वो दरवाजे की चौखट से एक कदम आगे गया, एक खौफनाक गूंज की आवाज के साथ दीवारों के पर्दे फड़फड़ाने लगे। संगमरमर का मुजस्मा खड़े खड़े धमाके से फट गया। जमशेद घबराकर वहां से भागने के लिए पीछे मुड़ा, मगर उसने देखा कि जहां पहले दरवाजा था और पर्दा गिरा हुआ था, अब वहां पत्थर की दीवार खड़ी थी। अब उसे एहसास हुआ कि वो किसी जाल में फंस गया है। अचानक पलंग फर्श से उठकर छत के साथ टकराया और फिर नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरते ही वो गायब हो गया। जमशेद घबराकर कमरे की दूसरी दीवार की तरफ हो गया। फिर शोर खत्म हो गया। दीवारों के पर्दे साकित हो गए। पलंग फिर से अपनी जगह पर नमूदार हो गया और उसके सरहाने औरत का जो मुजस्मा खड़ा था वो भी फिर से अपनी जगह पर जाहिर हो गया। जमशेद खामोश खड़ा फटी फटी आंखों से माहौल का जायजा ले रहा था। वो सिर्फ इस ख्याल से डर रहा था कि कहीं ये उसी जर्द लाश की शोबदेबाजी ना हो। अगर वो किसी तरफ से जाहिर हो जाती है तो फिर जमशेद को मौत के मुंह से कोई नहीं बचा सकता था। कमरे की फिजा पर मौत की खामोशी छा गई। फिर ऐसा हुआ कि एक कोने की जानिब से गिड़गिड़ाहट की आवाज आई। जमशेद का दिल बैठ गया, उसका रंग जर्द पड़ गया, जिस्म ठंडा हो गया। ये जर्द लाश की आमद की आवाज थी। वो कोने की तरफ सहमी हुई नजरों से देख रहा था कि अचानक वहां एक दराज कद चौड़ा चकला स्याहपोश आदमी नमूदार हुआ। जमशेद एक कदम पीछे हटकर दीवार से लग गया। स्याहपोश आदमी आगे आकर पलंग के पास रुक गया। जर्द रोशनी में जमशेद ये देखकर लर्ज उठा कि उस आदमी की गर्दन पर इंसानी चेहरे की बजाय एक खोपड़ी लगी हुई थी और खोपड़ी की एक आंख से काला बिच्छू चिमटा हुआ था और खोपड़ी का ऊपर वाला हिस्सा गायब था। यह उसी कब्र वाले जादूगर नस्तूर की बदरू थी जिसमें बैठकर जमशेद ने चिल्ला किया था, और जमशेद का चिल्ला उलट जाने की वजह से नस्तूर की आधी खोपड़ी उड़ गई थी और जो उसका जानी दुश्मन बन गया था। जमशेद को यह देखकर जरा सा हौसला जरूर हुआ कि वो जादूगर नस्तूर की बदरू है, जर्द लाश नहीं, और मुमकिन है कि माता का बिच्छू उसे जादूगर की बदरू से बचा ले। जादूगर की बदरू अपनी खोपड़ी की एक आंख के सुराख में से कहर आलूद नजरों से जमशेद को देख रही थी। नस्तूर की बदरू ने गरजदार आवाज में कहा, जमशेद आमिल, मैंने तुम्हें खबरदार किया था कि अब तुम क़यामत तक मेरे गुलाम बनकर रहोगे, इसलिए कभी मेरे मुकाबले पर ना उतरना। मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और मेरी दुश्मन बदरू आरती से मिलकर मुझे धोखा देने और मेरी कैद से भाग निकलने की कोशिश की। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जमशेद ने मिन्नत करने के लहजे में कहा, मुझे कत्ल करके तुम्हें क्या हासिल होगा? तुम्हारी आधी खोपड़ी तो वापस नहीं आएगी, फिर मुझे मुआफ क्यों नहीं कर देते? शायद देवता इसी बात पर तुमसे खुश हो जाएं और तुम्हारी खोपड़ी तुम्हें वापस मिल जाए। बदरू ने कड़क कर कहा, तुम कौन होते हो मुझे सलाह मशवरा देने वाले? तुम्हारी हैसियत मेरे सामने एक चूंटी की तरह है। मैं जब चाहे तुम्हें चुटकी में मसल सकता हूँ। और याद रखो, जादूगर सिर्फ एक बार अपने दुश्मन को मौका देता है, उसके बाद वो दुश्मन को मौत की नींद सुला दिया करता है। तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसने कहा, अगर तुम आतिश परस्तों के कदीम जादूगर हो तो मैं भी आतिश परस्तों के एक पुजारी जादूगरों के ताकतवर खानदान से ताल्लुक रखता हूँ। हमारे खानदान के एक जबरदस्त जादूगर ने मेरे पास आकर मुझ पर एक ऐसा मंत्र फूंक दिया है कि जो तेरे हर हमले को नाकाम बना देगा। जादूगर की बदरू ने एक भयानक कहकहा लगाया और गुस्से में आकर अपना हाथ जमशेद की तरफ झटक दिया। उसके हाथ से खरगोश जितना बड़ा काला बिच्छू निकलकर जमशेद की तरफ लपका। वो जमशेद को अपने जहरीले डंक से 1 सेकंड से भी कम मुद्दत में हलाक कर सकता था।
वो जैसे ही जमशेद को डसने के लिए उसकी गर्दन की तरफ आया, उसे एक जोरदार झटका लगा और वो उछलकर नीचे गिरा और गिरते ही जलकर राख हो गया। जादूगर ने अपने दूसरे हाथ की मुट्ठी खोलकर जमशेद की तरफ झटकी। उसकी दूसरी मुट्ठी में से एक स्याह काला नाग फन उठाए फुंकारता हुआ निकला और जमशेद के सर के ऊपर चक्कर लगाने लगा। जमशेद को काले बिच्छू के इंजाम से यकीन हो गया कि माता के बिच्छू की जादुई ताकत उसकी हिफाजत कर रही है। वो अपनी जगह पर खड़ा रहा। काले सांप ने उसके सर के ऊपर 6-7 चक्कर लगाए और फिर फुंकारता हुआ उसकी गर्दन की तरफ झपटा। उसका भी वही हशर हुआ जो काले बिच्छू का हुआ। जमशेद के जिस्म के करीब आते ही उसे एक जोरदार झटका लगा और जैसे किसी ने उसे पीछे उछाल दिया हो। सांप के फिजा में ही 2 टुकड़े हो गए और वो भी जमीन पर गिरते ही जलकर राख हो गया। अपने दोनों हमलों की नाकामी से नस्तूर जादूगर का खून खौल उठा। उसने चीख कर कहा, आमिल जमशेद, तूने मेरी ताकत को ललकारा है। तू और तेरे खानदानी जादूगर की बदरू मेरी ताकत से बेखबर है। और जादूगर ने दोनों हाथ फैलाकर अपने पंजे खोल दिए। उसकी स्याह उंगलियों में से आग के शोले निकलकर जमशेद की तरफ लपके। इस हमले से जमशेद भी घबरा गया, मगर इससे पहले कि उसके कदम डगमगाते, आग के शोले उसके जिस्म से 1 फुट के फासले पर आकर कमरे की छत की तरफ मुड़ गए और छत से टकराकर बुझ गए। जादूगर ने हलक से दहशतनाक आवाज निकाली और गजबनाक होकर अपनी गर्दन पर लगी हुई अपनी टूटी हुई खोपड़ी के प्याले में हाथ डाला। जब हाथ बाहर निकाला तो उसके हाथ में एक छोटा सा मगरमच्छ था जिसकी दुम हिल रही थी। उसने चिल्लाकर कहा, जमशेद, मेरे इस मगरमच्छ से तुझे तेरे सारे खानदान के आतिश परस्त जादूगर भी ना बचा सकेंगे। और उसने मगरमच्छ को जमीन पर फेंक दिया। छोटा सा मगरमच्छ जमीन पर गिरते ही पूरा बड़ा हो गया और अपने नोकीले दांतों वाले जबड़े खोलकर डरावनी आवाज निकालता जमशेद की तरफ तेजी से लपका। मगरमच्छ का नोकीले दांतों वाला पूरा खुला हुआ मुंह देखकर एक बार तो जमशेद भी डर गया, लेकिन माता के बिच्छू ने उसके गिरदा गिर्द एक जादुई आहनी दीवार खड़ी कर दी जो उसे दुश्मन के हर हमले से बचा रही थी। मगरमच्छ अपने हलक से डरावनी आवाजें निकालता उछलकर जमशेद की तरफ आया कि उसे अपने जबड़ों में जकड़कर 2 टुकड़े करके खा जाए। कि उसका भी वही हशर हुआ जो इससे पहले सांप और बिच्छू और नस्तूर की उंगलियों से निकलने वाले शोलों का हुआ। ये तिलिस्मी मगरमच्छ जमशेद के गिर्द खड़ी नजर न आने वाली तिलिस्मी चट्टान से टकराकर एक धमाके के साथ नीचे गिरा और गिरते ही उसके 3 टुकड़े हो गए और तीनों तड़पते हुए टुकड़ों को आग लग गई और देखते देखते जलकर राख हो गए। नस्तूर जादूगर ये देखकर मोहतात हो गया। समझ गया कि जमशेद पर उसका कोई जादू नहीं चल सकेगा और वो उसे इतनी आसानी से हलाक नहीं कर सकेगा। मगर वो हार मानने वालों में से नहीं था। उसने जब वो जिंदा था तो सैकड़ों बेगुनाह इंसानों को कत्ल किया था। वो एक जालिम जादूगर और बेरहम कातिल भी था। उसने कहा, आमिल जमशेद, जिस आतिश परस्त जादूगर की बदरू तेरी मदद कर रही है, उसने तुम्हें यह भी जरूर बता दिया होगा कि वो नस्तूर जादूगर की बदरू के जादू के खिलाफ तो तुम्हारी मदद कर सकता है, मगर तुझे मुर्दों और गुनाहगार भटकती हुई बदरूहों के इसी शैतानी जहन्नुम से बाहर नहीं निकाल सकेगा। इस तरह तू मेरी कैद से अगर निकल भी गया तो इस जमीन के अंदर की बदरूहों की दुनिया की कैद से नहीं निकल सकेगा। तू इसी मुर्दा दुनिया में जिंदा बदरूह बनकर भटकता फिरेगा और आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों जरूर मेरे हाथों कत्ल होगा। मैं तुझे कत्ल करने का फैसला कर चुका हूं और नस्तूर जब कोई फैसला करता है तो बदरूहों की दुनिया की कोई ताकत उसे इस फैसले से नहीं रोक सकती। और ये कहकर नस्तूर जादूगर की बदरू ने एक कहकहा लगाया और तेजी से वापस मुड़कर कोने के अंधेरे में गायब हो गया। उस बला के जाते ही जमशेद ने इत्मीनान का सांस लिया। अब उसने चल फिर कर कमरे को देखना शुरू किया कि वहां से निकलने का कोई दूसरा दरवाजा कहाँ है, मगर वहां कोई दरवाजा नहीं था। जिस दरवाजे से वो अंदर आया था वहां उसके आते ही एक दीवार खड़ी हो गई। इस एतबार से वो पत्थर की 4 दीवारी में बंद होकर रह गया। वो पलंग पर बैठकर सोचने लगा कि अब उसे क्या करना चाहिए और इस पत्थर की संगीन दीवारों वाले कैद खाने से किस तरह बाहर निकला जाए। उसने उठकर एक दीवार पर हाथ रखकर देखा। दीवार सख्त पत्थर की थी, जैसे कमरा किसी चट्टान को तराश कर बनाया गया हो। वो मायूस होकर वापस पलंग पर आकर बैठ गया। ये गनीमत थी कि इस पुरस्कार कमरे या कैद खाने में अंधेरा नहीं था। हल्की हल्की धुंधली रोशनी का गुबार उसी तरह फैला हुआ था। जमशेद कुछ देर पलंग पर बैठा खाली कमरे की संगीन दीवारों और पथरीली छत को बेबसी की नजरों से तकता रहा। फिर हर तरफ से मायूस होकर उसने अपने आप को किस्मत के हवाले कर दिया कि शायद उसकी हालत की आरती को खबर हो जाए और वो उसकी मदद को पहुंच जाए। वो बिस्तर पर लेट गया
पहली बार मुर्दों की जमीन दोस्त दुनिया में आने के बाद उस पर गनूदगी सी तारी होने लगी। उसने आंखें बंद कर लीं और वह वाकई सो गया। इधर नस्तूर जादूगर की बदरू आग बगूला होकर आतिश परस्तों के सैकड़ों बरस पुराने कब्रिस्तान के नीचे एक तारीक गार में आ गई। गार के अंदर बड़ी बड़ी मकरू चिमगादड़ें छत के साथ उल्टी लटकी हुई थीं। नस्तूर जादूगर ने उनके नीचे खड़े होकर बिजली की कड़क जैसी आवाज निकालकर कहा, तरिशनी तरिशनी, अगर तू यहां पर है तो फौरन मेरे सामने हाजिर हो। इस आवाज के साथ ही छत पर उल्टी लटकी हुई एक चिमगादड़ छत से अलग हो गई। उसने गार का एक चक्कर लगाया और फिर नस्तूर जादूगर के सामने एक हैबतनाक शक्ल वाली काली डाइन की शक्ल में जाहिर हो गई। उसकी चोंच जैसी नाक ऊपर को उठी हुई थी और दोनों आंखों में कभी अंधेरा हो जाता, कभी सुरख रोशनी आ जाती। उसके बाल जंगली झाड़ी की तरह थे और सामने का एक दांत बाहर को निकला हुआ। ये तरिशनी डाइन थी, जो इस गार की तमाम चिमगादड़ डाइनों की सबसे खतरनाक डाइन थी। उसने नस्तूर जादूगर के आगे सर झुकाकर कहा, तरिशनी डाइन हाजिर है नस्तूर देवता। नस्तूर जादूगर ने कहा, मेरे साथ आओ। और वो तरिशनी डाइन को लेकर उसी गार के एक तहखाने में आ गया, जहां डाइनों और चिमगादड़ों की छोटी बड़ी खोपड़ियां और पंजों की हड्डियां दीवारों के साथ चिमटी हुई थीं। नस्तूर इंसानी खोपड़ियों से बने हुए एक चबूतरे पर बैठ गया और तरिशनी डाइन से कहने लगा, तरिशनी, आज मुझे मेरे एक ऐसे दुश्मन ने शिकस्त दी है जिसको मैं हर हालत में हलाक करना चाहता हूं, मगर मेरा कोई मंत्र उस पर असर नहीं कर सका। ये कैसे हो सकता है मेरे देवता? तरिशनी डाइन ने हैरान होकर कहा। नस्तूर की बदरू ने कहा, यह इसीलिए हुआ है कि मेरे दुश्मन को किसी ऐसे जादूगर की मदद हासिल है जो मुझसे ज्यादा ताकतवर है। मेरा खतरनाक से खतरनाक मंत्र भी उसके आगे शिकस्त खा गया। मेरा हर हमला नाकाम हो गया। मुझे तो खतरा महसूस होने लगा था कि कहीं मेरा दुश्मन मुझ पर जवाबी वार न कर दे। तरिशनी डाइन ने कहा, मेरे देवता, हम बदरूहों और डाइनों की दुनिया में ऐसा कोई जादूगर नहीं जो आपकी ताकत का मुकाबला कर सके। फिर मेरे दुश्मन की मदद कौन कर रहा है? नस्तूर जादूगर ने चीख कर कहा और खुद ही उठकर इधर उधर चक्कर लगाने लगा। फिर रुक गया और तरिशनी डाइन की तरफ देखकर बोला, तरिशनी, इतना मैं जानता हूं कि जब मेरा दुश्मन मेरे सामने था तो वहां उसके सिवा दूसरा कोई जादूगर मौजूद नहीं था। जरूर उस जादूगर ने मेरे दुश्मन आमिल जमशेद को मुझसे बचने के लिए या तो कोई आतिशी मंत्र बता दिया है या उसे कोई ऐसा आतिशी मंत्र वाला मोहरा दे दिया है जो उसे मेरे काले जादू के हर हमले से बचा रहा है। तुम बड़ी अय्यार डाइन हो, हर तरह का रूप बदल सकती हो। किसी तरीके से मेरे दुश्मन के पास जाकर उसकी ताकत का राज मालूम करके मुझे बताओ ताकि मैं उसका तोड़ निकाल सकूं। याद रखो, वह इंसानों की दुनिया का सबसे बड़ा काले जादू का अमल है और उसका ताल्लुक हजारों साल पुराने आतिश परस्त जादूगरों के खानदान से है। उसको सिवाय मेरा दूसरा कोई हलाक नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी आतिश परस्तों के जादूगर सामरी के खानदान से है। इसलिए अपने तौर पर उस पर हमला करने की हमाकत ना करना। तुम्हें सिर्फ ये मालूम करना है कि उसके पास कौन सा ऐसा खुफिया मंत्र है जिसकी वजह से उस पर मेरा कोई मंत्र असर नहीं कर सका। यही उसकी ताकत का राज है। एक बार उसका ये राज मेरे हाथ आ गया तो फिर उसे मेरे इंतकाम की आग से कोई नहीं बचा सकेगा। तरिशनी डाइन ने पूछा, मेरे देवता, तुम्हारा दुश्मन इस वक्त कहाँ है और उसकी शक्लो सूरत कैसी है? नस्तूर जादूगर ने अपनी मुट्ठी खोलकर तरिशनी डाइन के आगे कर दी और कहा, इसमें मेरे दुश्मन को देखो। तरिशनी डाइन ने देखा कि एक मजबूत कद काठ का भरपूर जवान आदमी पलंग पर गहरी नींद सो रहा है। ये जमशेद था। तरिशनी डाइन कहने लगी, मेरे देवता, ये तो आपका पुराना तहखाना है। नस्तूर जादूगर बोला, तुमने ठीक पहचाना। ये मेरा दुश्मन है जिसको मैंने अपने पुराने तहखाने की चार दीवारी में बंद कर दिया है। इसका नाम जमशेद है, जैसा कि मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ। जाओ और जैसे भी हो इसकी ताकत का राज मालूम करके फौरन मेरे पास वापस आओ। तरिशनी डाइन सर झुकाकर बोली, ऐसा ही होगा मेरे देवता। और तरिशनी डाइन फौरन गायब हो गई। उस वक्त जमशेद नस्तूर जादूगर के पुराने तहखाने की संगीन चार दीवारी में कैद पलंग पर गहरी नींद सो रहा था। खुदा जाने उसे कैसे नींद आ गई थी। अचानक उसकी आंख खुल गई। उसे ऐसे लगा जैसे कोई उसका नाम लेकर पुकार रहा है। उसने कान लगा दिए। उसे किसी औरत की आवाज आई। आवाज बड़ी दबी हुई थी, जैसे जमीन के अंदर से आ रही हो। जमशेद, मुझे बाहर निकालो, मेरी मदद करो। वो बड़ा हैरान हुआ कि इस औरत को मेरा नाम कैसे मालूम हुआ और ये औरत कौन है। मगर वो काले जादू और शैतानी ताकतों की जेरे जमीन दुनिया में था। वहां कुछ भी हो सकता था। उसको ख्याल आया कि मालूम करना चाहिए ये औरत कौन है। हो सकता है ये उसकी कोई मदद कर सके। वो डूब रहा था और उसके लिए तिनका भी एक सहारा था। वो उठकर बैठ गया।
दूसरी या तीसरी बार औरत की दबी हुई आवाज आई तो उसने जवाब में पूछा, तुम कौन हो और कहाँ हो? औरत की आवाज आई, तुम्हारे पास जो पत्थर का मुजस्मा लगा हुआ है मैं उसके अंदर बंद हूं। जमशेद ने पलंग के सरहाने की जानिब देखा जहां झुकी हुई औरत का संगमरमर का मुजस्मा खड़ा था। उसने कहा, मैं तुम्हें इस मुजस्मे से कैसे निकाल सकता हूं? क्या इस मुजस्मे को तोड़ दूं? औरत की आवाज आई, नहीं, तोड़ने से कुछ नहीं होगा, मैं फिर भी इस मुजस्मे की कैद में रहूंगी। तो फिर मैं तुम्हें कैसे बाहर निकालूं? जमशेद ने पूछा। औरत की आवाज आई, मुजस्मे के नीचे छोटा सा जो चबूतरा है उसके सामने की तरफ की एक ईंट बाहर निकाल कर देखो, तुम्हें वहां एक डिबिया पड़ी हुई मिलेगी। उस डिबिया के अंदर एक छोटा बिच्छू है, उस बिच्छू को मार डालो, मैं खुद ब खुद आजाद होकर मुजस्मे से बाहर आ जाऊंगी और तुम्हारा ये एहसान सारी जिंदगी याद रखूंगी। उस लम्हे जमशेद को ख्याल आया कि कहीं ये भी कोई चुड़ैल या बदरू ना हो और वो उल्टा किसी और मुसीबत में ना फंस जाए। उसने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें इस बुत के अंदर किसने बंद किया है? क्या तुम भी मुर्दों की दुनिया की कोई बदरू हो? मुजस्मे के अंदर से औरत की घुटी हुई आवाज आई, मैं कोई बदरू नहीं हूं, मैं तुम्हारी तरह इंसानों की दुनिया की रहने वाली हूं। मुझे एक जादूगर ने यहां बंद कर दिया है। जमशेद ने पूछा, अगर तुम बदरू नहीं हो तो तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम हो गया? औरत की आवाज आई, जो जादूगर मुझे इंसानों की दुनिया से उठाकर ले आया था उसने मुझे इतना जादू बता दिया था कि दूसरों का नाम मुझे मालूम हो जाता है। तुम मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। जमशेद ने सोचा कि इसे बाहर निकाल देना चाहिए। माता के बिच्छू की करामत उसने देख ली थी। अब उसे यकीन हो गया कि यहाँ सिवाय जर्द लाश के उसे कोई बदरू वगैरह किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उसने कहा, मैं तुझ पर एतबार करता हूं और तुझे बाहर निकालता हूं। ये कहकर जमशेद औरत के मुजस्मे के सामने की तरफ आकर बैठ गया। उसने देखा कि जिस छोटे से चबूतरे पर मुजस्मा था उसकी एक ईंट अपनी जगह से थोड़ी सी हिली हुई थी। उसने ईंट को थोड़ी सी कोशिश के बाद बाहर निकाल लिया। झुककर देखा, अंदर एक डब्बी पड़ी थी। जमशेद डब्बी को निकालकर एक तरफ ले गया। उसे जमीन पर रखकर उसने उसका ढक्कन खोल दिया। डब्बी के अंदर वाकई एक काला बिच्छू चक्कर लगा रहा था। उसने डब्बी उलट दी और फर्श पर दौड़ते हुए बिच्छू को पांव से कुचल दिया। बिच्छू मर गया। उसके मरते ही औरत के मुजस्मे में से जर्द रोशनी सी निकलने लगी। फिर एक औरत का हैवला उसके अंदर से निकलकर अलग हो गया। जमशेद ये सब कुछ पलंग के करीब खड़े खड़े देख रहा था। औरत का हैवला फर्श के साथ लगा तो वो जिंदा औरत में तब्दील हो गया। जमशेद ने देखा कि औरत बड़ी खूबसूरत थी। उसने बड़ा खूबसूरत लिबास पहन रखा था। लंबे बाल शानों पर बिखरे हुए थे, कानों में सुनहरी बालियां थीं। जिंदा इंसानी शक्ल में आते ही उस औरत ने जमशेद का हाथ अपने हाथों में ले लिया और बोली, मैं किस जुबान से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? तुमने मुझे एक अजाब से निजात दिला दी है। जमशेद ने कहा, झूठ मत बोलना, सच सच बताओ तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है और तुम इंसानों की दुनिया में कौन से शहर में रहती थी? उस औरत ने कहा, मेरा नाम लक्ष्मी है, मेरा घर भारत के एक गांव में है। ये जादूगर मुझे मेरे गांव से उठाकर ले आया था। इसने मुझे एक तहखाने में बंद कर दिया। वो मुझसे शादी करना चाहता था। मैंने इनकार किया तो उसने सजा के तौर पर इस मुजस्मे में कैद कर दिया। बस ये है मेरी सच्ची दर्द भरी कहानी। जमशेद ने पूछा, उस जादूगर का नाम क्या है? लक्ष्मी ने कहा, मुझे उसने अपना नाम नहीं बताया, मगर मैंने एक बार किसी बदरू को उसका नाम लेते सुन लिया था। उसने जादूगर का नाम नस्तूर लिया था। लेकिन तुम यहाँ कैसे आ गए हो? तुम भी मुझे अपनी तरह इंसानों की दुनिया के लगते हो। अब मुझे अपने बारे में बताओ कि तुम कौन हो? जमशेद ने कहा, मैं भी तुम्हारी तरह का इंसान हूं और अपनी गलती की वजह से इस दुनिया में आकर फंस गया हूं। लक्ष्मी बोली, तुम भी मेरी तरह इस बदरूहों की दुनिया के कैदी हो। मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है, लेकिन हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। अगर जादूगर को पता चल गया तो मेरे साथ वो तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो बड़ा खतरनाक जादूगर है। जमशेद कहने लगा, मगर हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? लक्ष्मी ने हैरान सी होकर जमशेद की तरफ देखा और फिर उस संगीन कमरे में चारों तरफ निगाह दौड़ाई। जमशेद ने कहा, यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लक्ष्मी कहने लगी, नस्तूर जादूगर को बताए बगैर मैंने एक दो जादू के मंत्र याद कर लिए थे। इस वक्त वो मेरे काम आएंगे। वो उठकर एक दीवार के पास गई, एक जगह उंगली से दीवार को टटोला और बोली, यहाँ पहले एक छोटा दरवाजा होता था, हम उसी दरवाजे से बाहर निकलेंगे। मगर दीवार में से कैसे गुजरेंगे? जमशेद ने पूछा। लक्ष्मी बोली, दुश्मन नस्तूर के मंत्र आखिर किस रोज काम आएंगे? लक्ष्मी ने एक मंत्र पढ़कर दीवार पर फूंका।
दीवार में एक तंग दरवाज़ा नमूदार हो गया। उसने जमशेद से कहा, चले आओ। दूसरी तरफ एक और कोठरी थी। उस कोठरी में लकड़ी के तख्त पर चादर बिछी हुई थी और उस पर चंद एक इंसानी खोपड़ियां पड़ी थीं। लक्ष्मी ने उन हड्डियों को एक तरफ कर दिया और कहने लगी, किसी ज़माने में यहाँ नस्तूर जादूगर चिल्ला किया करता था, मगर अब वो यहाँ नहीं आता। यहाँ बैठ जाओ। जमशेद लक्ष्मी के पास ही तख्त पर बैठ गया। उसने कोठरी की दीवारों पर निगाह डालकर कहा, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए लक्ष्मी। लक्ष्मी कहने लगी, मैं भी यही चाहती हूँ, मगर सोच रही हूँ कि यहाँ से कैसे निकला जाए। जमशेद ने ताज्जुब से कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? लक्ष्मी बोली, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस कोठरी के वो सामने वाले कोने में ज़मीन के अंदर से एक खुफिया रास्ता यहाँ से बाहर जाता है, मगर वहाँ से ज़मीन एक ख़ास मोहरे को रगड़ने से ही निकलती है और खुफिया रास्ता जाहिर होता है, और वो मोहरा नस्तूर जादूगर अपने सरहाने के नीचे रखकर सोता है। जमशेद का चेहरा लटक गया। उसने कहा, इसका मतलब है कि हम एक कैद खाने से निकलकर दूसरे कैद खाने में बंद हो गए हैं। बात ऐसी ही है, लक्ष्मी बोली, लेकिन मुझे सोचने दो। जमशेद बोला, क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई मंत्र नहीं है जिसको फूंक कर तुम नस्तूर जादूगर का मोहरा हासिल कर सको? लक्ष्मी ने कहा, अफसोस कि मेरे पास ऐसा कोई मंत्र नहीं। और फिर नस्तूर बड़ा ताकतवर और ख़तरनाक जादूगर है। उसके सरहाने के नीचे से मोहरा निकाल कर लाना मौत के मुंह में जाने के बराबर है। जमशेद ने कहा, लेकिन वो जिस वक्त जाग रहा हो उस वक्त तो तुम ये मोहरा चुराने की कोशिश कर सकती हो। लक्ष्मी कहने लगी, जब वो सोकर उठता है और मोहरा सरहाने के नीचे से निकालकर अपने गले में डाल लेता है। फिर लक्ष्मी ने जमशेद से कहा, तुम भी तो काले जादू के आमिल हो, क्या तुम्हारे पास भी ऐसा कोई मंत्र है जो हमारे काम आ सके और हमें यहाँ से निकाल सके? जमशेद ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, अफसोस कि इस दुनिया में आने के बाद मुझे जितने मंत्र याद थे सब भूल गए हैं। लक्ष्मी ने सर झुका लिया और सर्द आह भर कर बोली, उस संगदिल जादूगर से हम दोनों का छुटकारा पाना नामुमकिन लगता है। जमशेद भी सर झुकाए खामोश था। लक्ष्मी ने सर उठाकर कहा, मैं उस नस्तूर जादूगर की बदरू का मुकाबला नहीं कर सकती। जमशेद ने पूछा, मगर तुम यहाँ से कैसे निकलकर मोहरा लेने जा सकती हो? लक्ष्मी बोली, मैं तो नस्तूर ही के चुराए हुए एक मंत्र के जरिए गायब होकर चली जाऊंगी, लेकिन उसने उस जगह के इर्द गिर्द जो काले जादू का तिलिस्मी हिसार खींच रखा है उससे बाहर नहीं निकल सकती। इस तरह से मैं भी तुम्हारी तरह अभी तक नस्तूर की कैद में ही हूँ और फिर तुम गायब भी नहीं हो सकते। लक्ष्मी ने जमशेद की तरफ देखते हुए पूछा, तुमने बताया था कि नस्तूर जादूगर तुम्हें हलाक करना चाहता है, लेकिन अभी तक उसने तुम्हें हलाक क्यों नहीं किया? तुम तो उसकी कैद में हो। जमशेद कहने लगा, मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जो नस्तूर के आतिशी मंत्रों से मेरी हिफाजत करती है। लक्ष्मी ने पूछा, वो कौन सी चीज़ है, क्या मुझे नहीं बताओगे? जमशेद ने कहा, यह चीज़ माता का बिच्छू है जिसे मैंने अपने बाजू के साथ बांध रखा है। क्या मुझे नहीं दिखाओगे? लक्ष्मी ने पूछा। ये मैं नहीं दिखा सकता। जिसने मुझे ये बिच्छू दिया था उसने कहा था कि इसे किसी को मत दिखाना। लक्ष्मी खामोशी से कुछ सोचने लगी, फिर बोली, फिर तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हम ज्यादा देर तक यहाँ नहीं ठहर सकते। नस्तूर जादूगर को किसी वक्त भी हमारी खबर हो सकती है। तुम तो उसके जादू से शायद बच जाओगे, मगर वो मुझे जरूर मार डालेगा। मैं नस्तूर का मोहरा लाने की एक कोशिश करके देखती हूँ। जमशेद ने कहा, यह बड़ा मुश्किल काम है, नस्तूर को पता चल जाएगा। तुम्हें बड़ी एहतियात से काम लेना होगा। लक्ष्मी बोली, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। मैं चलती हूँ। अगर मैं वापस ना आई तो समझ लेना कि मैं पकड़ी गई हूँ और नस्तूर ने या तो मुझे हलाक कर दिया या किसी अंधेरे गार में कैद कर दिया है। लेकिन इस बात का इत्मीनान रखना, मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। जमशेद बोला, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। लक्ष्मी ने हसरत भरी नजरों से जमशेद की तरफ देखा और उसका हाथ बड़ी मोहब्बत से चूमकर दीवार की तरफ गई और गायब हो गई। दीवार की दूसरी तरफ जाने के बाद फौरन लक्ष्मी जाहिर हो गई। उसने दोनों बाजू फैलाकर हलक से एक बारीक चमगादड़ों वाली चीख निकाली और खूबसूरत औरत से एकदम तृष्णी डायन बन गई। तृष्णी डायन का डरावना रूप धारने के बाद उसने वैसी ही एक और चीख मुंह से निकाली और तृष्णी डायन से चमगादड़ का रूप इख्तियार कर लिया और परवाज कर गई। नस्तूर जादूगर अपने अंधेरे गार में खोपड़ी के सामने लोबान सुलगाए काले जादू के किसी मंत्र का जाप कर रहा था कि अचानक एक चमगादड़ गार में आकर फड़फड़ाते हुए चक्कर लगाने लगा। नस्तूर जादूगर ने चमगादड़ को देखकर कहा, तृष्णी मेरे सामने आओ। चमगादड़ उसी लम्हे नीचे आकर तृष्णी डायन की शक्ल में सामने आ गई। नस्तूर ने पूछा, क्या खबर लाई हो? तृष्णी डायन ने कहा, मेरे देवता, मैं लक्ष्मी नाम की खूबसूरत औरत बनकर तुम्हारे दुश्मन जमशेद के पास गई
उसके पास मूर्ति माता का बिच्छू है जिसे उसने अपने बाजू पर बांध रखा है। माता का ये बिच्छू उसे किसी औरत ने दिया है। नस्तूर ने जहर भरी आवाज में कहा, मैं जानता हूं ये बिच्छू उसे आरती ही दे सकती है। माता के बिच्छू की वजह से जमशेद पर मेरे आतिशी मंत्रों ने भी कोई असर नहीं किया। क्या तुम वो बिच्छू ले आई हो? तृष्णी डाइन बोली, नहीं मेरे देवता, वो किसी सूरत माता के बिच्छू को अपने बाजू से अलग करने पर तैयार नहीं। उसने मुझे माता का बिच्छू देखने भी नहीं दिया। माता का बिच्छू तुम्हारे दुश्मन जमशेद की हिफाजत कर रहा है। अब तुम मुझे जो हुक्म दोगे मैं उस पर अमल करूंगी। नस्तूर जादूगर परेशान हो गया, कहने लगा, मैं इस शख्स को किसी हालत में जिंदा नहीं देख सकता, लेकिन जब तक इसके पास माता का बिच्छू है मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ज्यादा से ज्यादा इसे एक चारदीवारी में कैद कर सकता हूं। यह शख्स मेरे लिए खतरा भी बन सकता है। मैं जितनी जल्दी हो सके इसका काम तमाम कर देना चाहता हूं। डायन कहने लगी, मेरे देवता, अगर तुम इजाजत दो तो मैं तुम्हारे दुश्मन पर मौत का मंत्र फूंक कर उसे हलाक करने की कोशिश कर सकती हूँ। नस्तूर जादूगर बोला, तुम माता के बिच्छू की जादुई ताकत को नहीं जानती। तुम्हारा मौत का मंत्र भी उस पर असर नहीं करेगा। हो सकता है माता का बिच्छू उल्टा तुम्हें हलाक कर डाले। तृष्णी डायन बोली, मेरे देवता, मैं तुम्हारी खातिर मौत का खतरा मोल लेने को भी तैयार हूँ। नस्तूर जादूगर ने कहा, नहीं नहीं, मैं ये नहीं चाहता। नस्तूर जादूगर ने अपनी खोपड़ी ऊपर उठाकर छत की तरफ देखा, फिर अपनी खोपड़ी की आंख से चिमटे हुए बिच्छू पर हाथ फेर कर बोला, एक बात हो सकती है। मैं अपनी खोपड़ी के एक बिच्छू पर यमदूत का मंत्र फूंक कर तुम्हें देता हूँ। तुम ये बिच्छू लेकर वापस जमशेद जिस कोठरी में बंद है वहां जाओ और उस बिच्छू को छोड़ दो। ये बिच्छू फौरन उसे डस लेगा। इसके जहर में मौत के मंत्र का जहर भी शामिल होगा। मुझे यकीन है कि इस मिले जुले जहर से मेरा दुश्मन जमशेद फौरन हलाक हो जाएगा और इससे पहले कि माता का बिच्छू उसे बचा सके वो मर चुका होगा। बस मैं यही चाहता हूँ। जब उसकी लाश माता के बिच्छू के साथ ही गल सड़ जाएगी तो मैं उसकी खोपड़ी लाकर उसके 2 टुकड़े करके उसमें रोज आग जलाया करूंगा। इस तरह मेरे इंतकाम की आग को तस्कीन मिल जाएगी और मैं एक खतरनाक दुश्मन से हमेशा के लिए छुटकारा भी पालूंगा। तृष्णी डायन बोली, मेरे देवता, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। नस्तूर जादूगर ने कहा, मेरे सामने एक तरफ होकर बैठ जाओ। मुझे अपनी खोपड़ी के बिच्छू पर फूंकने के वास्ते यमदूत के मंत्र का पूरा चिल्ला करना होगा। तृष्णी डायन एक तरफ हटकर बैठ गई। नस्तूर जादूगर ने अपनी खोपड़ी में हाथ डालकर एक काला बिच्छू निकाला और उसे उस खोपड़ी के प्याले में रख दिया जिसमें लोबान सुलग रहा था। इसके बाद उसने मौत का मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। वह मौत का मंत्र पढ़ पढ़कर काले बिच्छू पर फूंकता जाता था। 50-60 मरतबा मंत्र पढ़ने के बाद नस्तूर जादूगर ने काला बिच्छू उठाकर तृष्णी डायन को दे दिया और बोला, इसे ले जाकर उस कोठरी में छोड़ देना जिसमें मेरा दुश्मन जमशेद बंद है। तुम उसके सामने जाहिर मत होना। इस बिच्छू के जहर से मेरे दुश्मन की मौत हो जाएगी तो मुझे आकर ये खुशखबरी सुनाना। तृष्णी डायन ने कहा, जो आज्ञा मेरे देवता। और तृष्णी डायन चमगादड़ का रूप धार कर वहां से गायब हो गई। जमशेद बंद कोठरी में तख्तपोश पर सर झुकाए बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा था कि वो क्यों अफरीती चुड़ैल का चिल्ला काटने नस्तूर की कब्र में बैठ गया। अब उसे अपनी जान की फिक्र पड़ गई थी। वो अपने देवताओं से यही दुआ मांग रहा था कि लक्ष्मी नस्तूर जादूगर का मोहरा चुराकर लाने में कामयाब हो जाए, क्योंकि उसे अपनी निजात अब उसी मोहरे में नजर आ रही थी। कोठरी में वही हल्की जर्द रंग की धुंधली रोशनी फैली हुई थी। वो तख्त पर सर झुकाए लक्ष्मी का इंतजार कर रहा था। उसे सिसकार की एक आवाज सुनाई दी। उसने सर उठाकर देखा, वहां कुछ भी नहीं था। दूसरी बार जब वही सिसकार की आवाज आई तो वो चौकन्ना हो गया और गौर से इधर उधर देखने लगा। अचानक उसकी नजर एक बड़े से काले बिच्छू पर पड़ी जो कोने में से निकलकर उसकी तरफ बढ़ रहा था। जमशेद घबराकर तख्तपोश पर खड़ा हो गया। काला बिच्छू तख्तपोश से 2 गज के फासले पर आकर रुक गया और जमशेद की तरफ देखने लगा। उसकी जहर भरी दुम बेचैनी से आगे पीछे हरकत कर रही थी। एकदम से काला बिच्छू अपनी जगह से उछला और जमशेद की तरफ आया। जमशेद ने तख्तपोश पर से दूसरी तरफ छलांग लगा दी। काला बिच्छू अब हवा में उड़ रहा था। उड़ते उड़ते काले बिच्छू ने गोता लगाया और जमशेद की गर्दन पर डसने के लिए हमला कर दिया। जैसे ही वो जमशेद से 1 फुट के फासले पर पहुंचा, जमशेद के बाजू में से माता का बिच्छू एक खौफनाक फुंकार के साथ बाहर निकला और उसने लपक कर नस्तूर जादूगर के बिच्छू को दबोचा और उसके 2 टुकड़े कर दिए। जमशेद दहशतजदा होकर जहां खड़ा था वहीं बुत बनकर खड़ा रहा। माता के बिच्छू ने उसके दुश्मन बिच्छू के 2 टुकड़े कर दिए थे। नस्तूर का बिच्छू फर्श पर थोड़ी देर तड़पने के बाद मर गया। माता का बिच्छू हवा में मुअल्लिक उसे मरता देखता रहा। फिर वो हवा में आहिस्ता आहिस्ता तैरता हुआ जमशेद की तरफ आया और उसकी आस्तीन में घुस गया।
जमशेद ने महसूस किया कि माता का बिच्छू उसके बाजू पर रेंगता हुआ एक जगह रुक गया है। उसने आस्तीन चढ़ाकर देखा, माता का बिच्छू उसके बाजू पर पहले की तरह बंधा हुआ था और पत्थर बन गया था। जमशेद ने गहरा सांस लिया और तख्तपोश पर बैठ गया। फर्श पर मरे हुए बिच्छू के दोनों टुकड़े बेजान हो चुके थे। फिर दोनों टुकड़े गायब हो गए। जमशेद समझ गया कि यह जादू का बिच्छू था और इसे उसके दुश्मन नस्तूर ने हलाक करने के लिए भेजा था, मगर माता के बिच्छू ने उसे बचा लिया। वो दिल में माता का भी शुक्रिया अदा करने लगा, लेकिन अब उसे वहां खौफ महसूस होने लगा। इतने में दीवार के कोने से लक्ष्मी नमूदार हो गई। जमशेद ने उसे देखते ही कहा, नस्तूर का मोहरा ले आई हो लक्ष्मी। लक्ष्मी उसके पास आकर बैठ गई और अफसोस करते हुए बोली, नहीं जमशेद, मुझे अफसोस है कि मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकी। मैं खुशकिस्मत हूं कि जान बचा कर आ गई हूं। नस्तूर जादूगर का मोहरा हासिल करना नामुमकिन है। फिर बोली, क्या बात है, तुम कुछ घबराए घबराए से लगते हो। जमशेद ने उसे काले बिच्छू के जाहिर होकर उस पर हमला करने और फिर माता के बिच्छू के अचानक सामने आकर काले बिच्छू को दो टुकड़े करने का सारा वाकया सुना दिया। लक्ष्मी हैरानी से सब कुछ सुनती रही। फिर बोली, वो काला बिच्छू कहाँ चला गया था? जमशेद ने कहा, दो टुकड़े होने के कुछ देर बाद गायब हो गया। लक्ष्मी को सब कुछ मालूम था, मगर वो ये जाहिर कर रही थी जैसे उसे कुछ भी इल्म नहीं। परेशान होने की अदाकारी करते हुए बोली, तुमने बड़ा परेशान कर देने वाला वाकया सुनाया है। इसका मतलब है कि नस्तूर जादूगर को पता चल गया है कि तुम उसकी पुरानी कोठरी में बंद हो और तुम्हारे साथ मैं भी हूं। अब हमारी दोनों की जिंदगी खतरे में है। नस्तूर जादूगर ने दूसरी बार हमला किया तो तुम्हें तो माता का बिच्छू बचा लेगा, मगर मैं जिंदा ना बच सकूंगी। तो क्या हम सारी जिंदगी इसी कोठरी में कैद रहेंगे? जमशेद के इतना कहने पर लक्ष्मी बोली, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। तुम्हें अपने साथ लेकर मैं यहां से निकलने की कोई राह जरूर ढूंढ लूंगी। मैं एक और कोशिश करती हूं, घबराना नहीं। मैं बड़ी जल्दी वापस आ जाऊंगी। ये कहकर लक्ष्मी उसी तरह कोने में दीवार के पास जाकर गायब हो गई। कोठरी से बाहर आकर उसने चिमगादड़ का रूप बदला और फिजा में चीखती गोते लगाती नस्तूर जादूगर के पास वापस पहुंच गई और सारा माजरा बयान किया। नस्तूर ये सुनकर नफरत और इंतकाम की आग में भड़क उठा। बोला, उसने मेरे बिच्छू को भी हलाक कर दिया। मैं अब उसे कभी मुआफ नहीं करूंगा। उसने कहर भरी नजरों से तृष्णी डाइन की तरफ देखकर कहा, अब मुझे अपना अग्नि मंत्र फूंकना होगा। तृष्णी डाइन ने सुना तो सहम कर बोली, मेरे देवता, इस मंत्र के फूंकने से आपका पुराना स्थान भी जलकर राख हो जाएगा। नस्तूर जादूगर ने गजबनाक होकर कहा, चाहे मेरा स्थान भी जल जाए, लेकिन इस आग में मेरा दुश्मन भी जलकर भस्म हो जाएगा। मेरे साथ आओ। और गायब हो गया। तृष्णी डाइन भी उसके पीछे गायब हो गई। दोनों पलक झपकने में जमीन दोज मुर्दों की दुनिया के उस गार में आ गए जिसकी दूसरी तरफ नस्तूर के पुराने स्थान की एक कोठरी में आमिल जमशेद तख्त पर बैठा लक्ष्मी का दूसरी बार इंतजार कर रहा था। नस्तूर जादूगर गार में एक जगह रुक गया और गार की दीवार को घूर कर देखने और मुंह ही मुंह में अग्नि मंत्र का जाप करने लगा। तृष्णी डाइन उसके पीछे एक तरफ हटकर खड़ी थी। नस्तूर जादूगर की खोपड़ी की एक आंख के सुराख में से आग की लाल अंगारा जैसी शुआ निकलकर गार की दीवार से टकराई। आग की शुआ के टकराते ही दीवार की 2-3 ईंटें अंगारों की तरह दहकने लगीं। नस्तूर जादूगर पीछे हट गया और कहकहा लगाकर बोला, अब देखता हूं आरती की माता का बिच्छू मेरे दुश्मन को कैसे बचाता है। ये माता अग्नि की आग है। ये मेरे दुश्मन और माता के बिच्छू दोनों को जलाकर भस्म कर देगी। चलो तृष्णी, हम कल अपने दुश्मन जमशेद की जली हुई खोपड़ी लेने आएंगे। और नस्तूर जादूगर और तृष्णी डाइन दोनों गायब हो गए। जमशेद उसी तरह तख्तपोश पर लक्ष्मी के इंतजार में बैठा था। उसके करीब ही पुरानी इंसानी हड्डियां पड़ी थीं। उन हड्डियों में किसी बदनसीब इंसान के हाथ का पंजा भी था। हाथ की सारी हड्डियां उंगलियों की हड्डियों समेत दुरुस्त हालत में थीं। हड्डियों के पंजे की उंगलियां बंद थीं। बैठे बैठे जमशेद को हल्की हल्की तपिश सी महसूस हुई। पहले उसने ज्यादा ख्याल न किया, लेकिन जब तपिश बढ़ती चली गई तो उसने गर्दन मोड़कर पीछे देखा। ये देखकर वो घबरा गया कि दीवार के 3-4 पत्थर सुरख अंगारों की तरह दहक रहे थे। वो जल्दी से तख्तपोश पर से उठकर परे हो गया। वो दीवार को घूर कर देख रहा था। दीवार के पत्थर एक दूसरे के बाद आहिस्ता आहिस्ता अंगारों में तब्दील हो रहे थे। थोड़ी देर में पूरी दीवार अंगारा बनकर दहकने लगी। कोठरी में इतनी गर्मी हो गई कि जमशेद को लगा वो किसी तनूर में बंद हो गया है। इसके बाद दूसरी दीवार के पत्थरों ने भी आग पकड़नी शुरू कर दी। जमशेद फौरन जान गया कि यह नस्तूर जादूगर की लगाई हुई आग है जो उसे जलाकर भस्म कर देना चाहता है। जब दूसरी दीवार भी अंगारा बनकर दहकने लगी और कोठरी में सांस लेना मुश्किल हो गया तो जमशेद अपने बाजू पर हाथ रखकर पुकार उठा, माता के बिच्छू, तूने मुझे इस आग से ना बचाया तो मेरे साथ तू भी जल मरेगा।
जैसे ही जमशेद की जुबान से ये कलमात निकले, उसने देखा कि तख्त पर जो इंसानी हड्डियों का पंजा पड़ा था, वो तख्त पोश पर ऊपर को उठा और उड़कर सामने वाले कोने में फर्श के ऊपर आकर रुक गया। ये उठी हुई उंगली फर्श पर झुकी और उंगली ने फर्श पर एक लकीर खींच दी। लकीर के खींचते ही फर्श उस जगह से शक हो गया और एक जीना नीचे जाता नजर आया। जमशेद जल्दी से जीने में उतर गया। 10-12 सीढ़ियां उतरने के बाद एक सुरंग आ गई। जमशेद सुरंग में चलने लगा। सुरंग खत्म हुई तो जमशेद ने देखा कि आगे टीलों के दरमियान जर्द पानी की छोटी सी नहर बह रही है और एक कश्ती सुरंग के धाने के साथ बंधी हुई है। जमशेद कश्ती खोलकर उसमें बैठ गया और चप्पू चलाने लगा। नहर के जर्द पानी की लहरें उसे तेजी से आगे ले जाने लगीं। कुछ ही देर बाद वो जर्द पानी की कुशादा झील में आ गया। उसने झील को पहचान लिया। ये वही जर्द पानियों की झील थी जहां आरती उसे साथ लेकर आई थी और जिसमें जमशेद ने एक खून आलूद जर्द लाश को देखा। शायद रात गुजर चुकी थी क्योंकि झील पर जर्द रोशनी फैली हुई थी। दूर उसे वो छोटी छोटी स्याह चट्टानें और टीले दिखाई दिए जो झील के जर्द पानियों में से बाहर को निकले हुए थे। वो कश्ती चलाता उन चट्टानों और टीलों में आ गया। उन टीलों के दरमियान जर्द झील का पानी नहर की शक्ल में बह रहा था। इन चट्टानों और टीलों की दूसरी जानिब जर्द लाशों का जजीरा था। जमशेद चाहता था कि जजीरे की दूसरी तरफ टीले के ऊपर जो पत्थर की बारादरी है और जिसके अंदर आरती उसे छोड़ गई थी वहां पहुंच जाए। वो कश्ती से उतरने की बजाय कश्ती को जजीरे की दूसरी जानिब ले आया। सामने झील में उसको 4 दीवारी वाला टीला नजर आ गया। वो टीले के पास आकर कश्ती से उतरकर सीढ़ियां चढ़ने लगा जो टीले की ढलान को खोदकर बनाई गई थी और ऊपर बारादरी वाली कोठरी की 4 दीवारी को जाती थी। कोठरी का दरवाजा उसी तरह खुला था। वो उसमें से गुजरकर ड्योढ़ी का जीना तय करके दूसरी मंजिल के तंग कमरे में पहुंच गया। बारादरी में से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। वो खामोशी से कोठरी की दीवार के साथ लगकर बैठ गया। अब उसने अहद कर लिया कि दिन हो या रात, ना तो वो इस कोठरी से बाहर कदम रखेगा और ना ही बारादरी के पास जाएगा। उस वक्त भी जब वो बारादरी वाली कोठरी में दुबक कर बैठा था तो दिन का वक्त था। उसे आरती का इंतजार था और कुछ पता नहीं था कि उसे कब तक वहां आरती का इंतजार करना पड़ेगा। दिन की खामोशी रात के मुर्दा सन्नाटे में तब्दील हो गई। जमशेद को अपने सांस लेने की आवाज साफ सुनाई देने लगी। उसने चौंक कर खुले दरवाजे की तरफ देखा। उसने ऐसी आवाज सुनी थी जैसे कोई सीढ़ियों पर ऊपर चला रहा हो। कोई रुक रुक कर सीढ़ियों पर पांव रख रहा था। फिर ये आवाज रुक गई। जमशेद यही समझा कि आरती आ गई है। उसके मुंह से बेख्तियार निकल गया, आरती तुम आ गई हो। सीढ़ियों में से आरती की आवाज आई, जमशेद मैं आ गई हूं लेकिन मैं ऊपर नहीं आ सकती। तुम नीचे आ जाओ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। जमशेद जल्दी से उठकर सीढ़ियों में आ गया। अंधेरे में उसे कुछ दिखाई ना दिया। उसने आवाज दी, आरती तुम कहाँ हो? तुम मुझे नजर नहीं आ रही हो। आरती की आवाज आई, मैं दरवाजे के बाहर हूं, जल्दी से बाहर आओ। आवाज हूबहू आरती की थी। जमशेद कैसे बाहर ना जाता। वो अंधेरे में ही सीढ़ियां उतरकर नीचे तारीक ड्योढ़ी में से होता बाहर आ गया। बाहर भी अंधेरा था। उसने आवाज देकर कहा, आरती तुम कहाँ हो? ऐन उस वक्त एक कड़क के साथ बिजली चमकी और जमशेद ने देखा कि कोठरी के शिकस्ता दरवाजे के सामने जो सूखा हुआ दरख्त था, उस दरख्त के साथ एक लाश लटक रही थी। वो उसे लाश ही समझा। उसकी गर्दन में रस्सी बंधी हुई थी और उसकी गर्दन फांसी देने की वजह से लंबी हो गई थी। बिजली दूसरी बार चमकी तो फिर बिजली की नीली रोशनी लटकती हुई लाश पर साकित हो गई। लाश उसे साफ दिखाई देने लगी। लाश का चेहरा इंतहाई डरावना था। काले बाल सरकंडों की तरह खड़े थे। आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। चेहरे का रंग स्याह था और सुरख जुबान बाहर निकली हुई। अचानक लाश में हरकत पैदा हुई और उसकी लटकती हुई जुबान अंदर चली गई। लाश जिंदा थी। लाश ने एक तरफ को झुका हुआ सर उठाया और जमशेद की तरफ वहशतनाक आंखों से तकते हुए कहा, आमिल जमशेद, मैं इफरीती चुड़ैल हूं, चुड़ैलों की सरदार अफरीती चुड़ैल। तुमने मेरा आधा चिल्ला किया है। तेरा अधूरा चिल्ला करने से मैं फांसी पर लटक गई हूं। तेरी वजह से मुझ पर यह क़यामत टूट पड़ी है, मगर मैं ज्यादा देर तक इस संकट में नहीं रहूंगी। बहुत जल्द मेरा कष्ट पूरा हो जाएगा। उसके बाद मैं तुझसे अपना अधूरा चिल्ला काटने का बदला लूंगी और तुझे इसी तरह फांसी देकर लटका दूंगी। आमिल जमशेद खौफजदा जरूर हो गया था, लेकिन उसने अपने हवास काबू में रखे। उसने काले जादू के आमिल की हैसियत से कहा, अफरीती, मैं तुम्हारा चिल्ला पूरा नहीं काट सका। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। ये कसूर उस आतिश परस्त जादूगर की बदरू का है
जिसकी खोपड़ी चिल्ला करने से 2 टुकड़े हो गई थी, और उसने मुझे हलाक करना चाहा और मैं डर कर कब्र में से भाग गया। अफरीती चुड़ैल ने अपनी डरावनी आवाज में कहा, मैं किसी आतिश परस्त जादूगर को नहीं जानती। मुझे तेरी वजह से फांसी मिली है। मैं तुझसे बदला लूंगी। याद रखो, मैं चुड़ैलों की सरदार हूं। मैं मरूंगी नहीं। बहुत जल्द मेरा संकट खत्म हो जाएगा, फिर मैं तुझे इसी तरह फांसी पर लटकाऊंगी। बिजली जोर से कड़की और अंधेरा छा गया और इफरीती चुड़ैल की लटकी हुई लाश उस अंधेरे में गुम हो गई। नस्तूर जादूगर के बाद अब यह चुड़ैल इफरीती उसकी जान के दुश्मन बन गई थी। वो अंधेरे में ही खड़ा रहा। उसने कहा, इफरीती, तुम जानती हो कि यह मेरा कसूर नहीं है। मगर अफरीती चुड़ैल की तरफ से जवाब न आया। बिजली एक कड़ाके के साथ चमकी। उसकी रोशनी में जमशेद ने देखा कि दरख्त पर से अफरीती चुड़ैल की लाश गायब हो चुकी थी। मौत के खौफ से उसका दिल बैठने लगा। इतने में उसे एक बार फिर आरती की आवाज आई, जमशेद, क्या तुम ऊपर ही हो? जमशेद ने कोई जवाब ना दिया। उस पर मौत का खौफ तारी हो गया और जिस्म ठंडा होने लगा। अफरीती चुड़ैल दरख्त से उतरकर उसे फांसी देने के लिए आ गई थी। सीढ़ियों के खुले दरवाजे में जर्द रोशनी का गुबार नमूदार हुआ और उस गुबार में उसे आरती अंदर आती दिखाई दी। जमशेद समझ गया कि अफरीती चुड़ैल उसकी दोस्त आरती की शक्ल बदलकर उसको मौत के घाट उतारने आई है। उसने सहमी हुई आवाज में कहा, अफरीती, मुझे मुआफ कर दो। मुझसे भूल हो गई है। मुझे जान से ना मारो। आरती उसके करीब आ गई और जमशेद के बाजू को पकड़कर बोली, जमशेद, क्या हो गया है तुम्हें? तुम अपने होश में तो हो? जमशेद फटी फटी आंखों से आरती को देखने लगा। तुम आरती हो ना? आरती ने कहा, हाँ, मैं आरती हूं। तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? जमशेद बोला, आरती, अभी मैंने अफरीती चुड़ैल को देखा है। उसने तुम्हारी आवाज में मुझे नीचे बुलाया। मैंने देखा कि एक खौफनाक शक्ल वाली चुड़ैल की लाश दरख्त से लटक रही थी। उसने कहा, मैं अफरीती चुड़ैल हूं। तूने मेरा अधूरा चिल्ला काट कर मुझे फांसी पर लटका दिया है। मैं तुमसे इसका बदला लूंगी। आरती बोली, तुम सच कह रहे हो। मुझे तुम्हारे आगे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? आरती ने पूछा, फिर ये चुड़ैल कहाँ गई? जमशेद बोला, कुछ पता नहीं। बिजली चमकी तो मैंने देखा कि जिस दरख्त पर अफरीती चुड़ैल की लाश लटक रही थी, अब वहां से लाश गायब हो चुकी थी। आरती ने जमशेद को हौसला देते हुए कहा, तुमसे यह गलती जरूर हुई है कि तुमने अफरीती चुड़ैल का पूरा चिल्ला नहीं काटा। अफरीती जमीन दोज मुर्दों और बदरूहों की दुनिया की सबसे खतरनाक और जहरीली चुड़ैल है। वो जिसके पीछे पड़ जाए उसे मारकर ही छोड़ती है। फिर भी तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। माता का बिच्छू तुम्हारी हिफाजत करेगा और फिर मैं भी तुम्हारे साथ हूं। जमशेद बैठ गया। कहने लगा, आरती, मुझे ऐसा महसूस होने लगा है कि मेरी मौत इन बदरूहों की दुनिया में ही होगी। मैं यहां से जिंदा हालत में इंसानों की दुनिया में वापस नहीं जा सकूंगा। आरती ने कहा, इतने मायूस क्यों होते हो? मैंने जब यह तय कर लिया है कि तुम्हें यहां से जरूर निकालूंगी तो फिर तुम तसल्ली रखो। ये बताओ कि अफरीती चुड़ैल के अलावा तो यहाँ कोई जर्द लाश वगैरह नहीं आई? जमशेद बोला, तुम्हारे जाने के बाद मेरे साथ बड़ा खौफनाक वाकया पेश आया। और फिर जमशेद ने आरती को सारे वाकयात सुना दिए। आरती बड़े गौर से सुनती रही। जब जमशेद ने दहशतनाक वाकयात सुनाने के बाद कहा कि वो अब वहां 1 मिनट भी नहीं ठहरना चाहता, तो आरती बोली, मैं इसीलिए गई थी और इसका इंतजाम करके आई हूं। जमशेद ने खुश होकर पूछा, क्या मैं अब इंसानों की दुनिया में वापस जा सकूंगा? आरती कहने लगी, मैं अभी मुर्दों और बदरूहों की इस दुनिया से बाहर ना जा सकूंगी। मुझे अपने बुरे कर्मों का चक्कर इसी जगह रहकर पूरा करना होगा, मगर तुम्हें यहां से निकालकर इंसानों की दुनिया में जरूर पहुंचा दूंगी। मैंने इसका तुमसे वादा किया था और मैं उसे जरूर पूरा करूंगी। ये भलाई का काम है और इस नेक अमल से मेरे बुरे अमाल की सजा का 1000 का चक्कर मुआफ कर दिया जाएगा। तुम इसी वक्त मेरे साथ चलो। जमशेद खुद इस मनहूस कोठरी से निकलने के लिए बेचैन था। वह फौरन तैयार हो गया। उसने ये भी ना पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं। आरती उसे लेकर टीले वाली बारादरी की कोठरी से नीचे आ गई। टीले की दूसरी जानिब दूर झील में एक कश्ती पहले से मौजूद थी। वो उस कश्ती में सवार हो गए और आरती चप्पू चलाने लगी।